नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की कृषि क्रांतियों की। मतलब वो रंग बिरंगी क्रांतियां जिन्होंने हमारे देश के एग्रीकल्चर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये कहानी है कि कैसे अलग अलग रंगों ने हमारे खाने की थाली को हमेशा के लिए बदल दिया। कभी सोचा है कि हमारी प्लेट में जो खाना है वो इतना ज्यादा और इतना डाइवर्स कैसे हो गया? मतलब आज जो हमें अनाज, फल, दूध, सब्जियां इतनी आसानी से मिल जाती हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोची समझी प्लानिंग है। और इसका जवाब छिपा है इन कृषि क्रांतियों में। ये जो इन्फोग्राफिक है ना, इसे आप इस पूरी कहानी का एक रोड मैप समझ सकते हैं। देखिए, हर रंग का एक खास मकसद था, एक खास लक्ष्य, जिसने भारत को फूड सिक्योरिटी की तरफ बढ़ाया। तो चलिए, इसी रोड मैप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन क्रांतियों की जिन्होंने, कह सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा की नींव रखी। ये वो पहले सबसे जरूरी कदम थे जिनका एक ही मकसद था, हर भारतीय तक बेसिक खाना पहुंचाना। इस फाउंडेशनल स्टेज में दो बहुत ही बुनियादी क्रांतियां आती हैं। एक तरफ है हरित क्रांति। इसका सीधा साधा लक्ष्य था गेहूं जैसे अनाज का प्रोडक्शन बढ़ाना ताकि देश से भूखमरी खत्म हो। और दूसरी तरफ गोल क्रांति। नाम से ही जाहिर है, इसका फोकस था आलू के प्रोडक्शन पर। और आलू तो आज हम सबकी रसोई का कितना जरूरी हिस्सा है ना? और देखिए, हरित क्रांति को यूं ही भारत के एग्रीकल्चरल सक्सेस का कॉर्नरस्टोन नहीं कहते। सच तो ये है कि इसी एक क्रांति ने भारत को एक ऐसे देश से जहां अनाज की कमी थी, दुनिया के सबसे बड़े फूड ग्रेन प्रोड्यूसर्स में से एक बना दिया। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक ऐतिहासिक, एक मैसिव शिफ्ट था। अच्छा, तो अब हमारे पास बेसिक अनाज और आलू तो आ गए, तो अगला लॉजिकल स्टेप क्या होना चाहिए था? बिल्कुल, खाने में पोषण को बढ़ाना, उसमें वैरायटी लाना। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या था? प्रोटीन के सोर्सेस को बढ़ाना। और यहीं पर एक साथ कई क्रांतियां मैदान में उतरी, जिनका फोकस था प्रोटीन और जरूरी सब्जियों पर। जैसे दूध के लिए हुई श्वेत क्रांति, मछली पालन के लिए नीली क्रांति और अंडे और पोल्ट्री के लिए रजत क्रांति। यही नहीं, लाल क्रांति ने मीट और टमाटर पर जोर दिया। तो वहीं गुलाबी क्रांति का फोकस था प्रॉन्स, मतलब झींगा मछली और प्याज पर। तो मतलब दूध से लेकर अंडे, मछली और झींगा तक, इन सारी कोशिशों ने मिलकर देश में न्यूट्रिशन की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। ये सारी चीज़ें अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने लगीं, जिससे हमारे खानपान में एक बहुत बड़ा सुधार आया। तो बेसिक अनाज हो गया, प्रोटीन भी हो गया। अब एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट का अगला फेज शुरू होता है, यानी बियॉन्ड द बेसिक्स, नए प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफिकेशन। अब देखिए, यहाँ पर सोच बदल रही थी। अब खेती सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं थी। जैसे पीली क्रांति को देखिए, इसका मकसद था तिलहन यानी ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन बढ़ाकर खाने के तेल में देश को आत्मनिर्भर बनाना। और फिर थी सुनहरी क्रांति, जिसका फोकस था फल, शहद और बागवानी पर। मतलब ऐसी कमर्शियल फसलें जिनसे किसानों की इनकम भी बढ़े। लेकिन एक मिनट, एक सवाल दिमाग में आता है कि तेल का हमारी फूड चेन से क्या लेना देना है? और मैं सिर्फ खाने वाले तेल की बात नहीं कर रहा। जवाब बड़ा दिलचस्प है, और वो अगली क्रांति में छिपा है। अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे यूनिक, सबसे अनोखे हिस्से पर। एक ऐसी क्रांति जो सीधे सीधे खाने से नहीं, बल्कि उस एनर्जी से जुड़ी है जिससे खाना उगाया जाता है। और वो है काली क्रांति, यानी ब्लैक रेवोल्यूशन। इसका मकसद था पेट्रोलियम और इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाना। सोचिए जरा, यही वो क्रांति है जो बाकी सारी क्रांतियों को फ्यूल देती है, उन्हें चलाती है। खेतों में ट्रैक्टर चलाने से लेकर पानी के पंप चलाने तक, और फसल को बाजार तक पहुंचाने वाले ट्रांसपोर्ट तक, हर चीज के लिए तो एनर्जी ही चाहिए ना। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या समझ आया? कुछ जरूरी बातें हैं। पहली, कि ये सब कोई अचानक नहीं हुआ। ये प्लान की हुई क्रांतियां थी जिन्होंने भारत को अनाज की कमी से निकालकर सरप्लस तक पहुंचाया। दूसरी बात, ये सफर एक सीधी लाइन में नहीं था। ये पहले बेसिक अनाज से शुरू हुआ, फिर प्रोटीन पर गया, और फिर कमर्शियल फसलों तक पहुंचा। एक पूरी डाइवर्सिफिकेशन की कहानी है ये। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, कि खेती की कामयाबी एनर्जी प्रोडक्शन से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। और जाते जाते एक सवाल, आज हमारे सामने क्लाइमेट चेंज, बढ़ती आबादी जैसी नई चुनौतियां हैं। तो ऐसे में अगली कृषि क्रांति कैसी होगी? उसका रंग क्या होगा? क्या पता अगली क्रांति का रंग हरा, नीला या पीला न हो, बल्कि कुछ बिल्कुल ही अलग हो। सोचने वाली बात है ना?